और प्रत्येक जीव का ये धर्म है कि प्रत्येक जीव को आनंद लेना चाहिए। जब किसी से कहा जाता है भजन करने के लिए या यज्ञ करने के लिए, तो उत्तर ज्यादातर यही आता है, ये काम तो साधु संतों का है। मगर शास्त्र के अनुसार अगर देखेंगे तो ये कार्य प्रत्येक प्राणी का है, प्रत्येक इंसान का है। और यज्ञ करना ये सबका धर्म है। हम प्रकृति से प्रतिदिन सब कुछ ले रहे हैं। ऐसा है क्या जो हम प्रकृति से ले नहीं रहे? प्रकृति से हम जल ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, सब कुछ तो ले रहे हैं प्रकृति से, मगर बदले में हमने प्रकृति को दिया क्या है? ये विचार करने वाला, चिंतन करने का विषय है। जब हमें कोई कुछ देता है तो बदले में कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम वातावरण को रोजाना कितना दूषित करते हैं, ये विचार करने वाली बात है। वायु को भी गंदा कर रहे हैं, पृथ्वी को भी गंदा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं को हम कहीं न कहीं गंदा कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। मगर उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमने कोई उपाय नहीं चुना। तो इंसान कहता है ऐसा कोई साधन ही नहीं है हमारे पास जो हम वातावरण को शुद्ध कर पाए, वायु को शुद्ध कर पाए, इन नस नाड़ियों में जो हमारे रक्त बह रहा है उन नस नाड़ियों के रक्त को शुद्ध कर पाए, उस वायु को शुद्ध कर पाए, कोई उपाय नहीं है। यदि अपने शास्त्रों में जरा भी थोड़ा भी झांक करके देखेंगे तो हमारे शास्त्रों ने ये मार्ग बताया है हर चीज को शुद्ध करने का। जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जब घी चढ़ाते हैं, जब सामग्री चढ़ाते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्गंध को हटा करके और बारीकी से भेद करके वातावरण को शुद्ध कर दे। ये यदि सामर्थ्य है तो केवल और केवल यज्ञ में है, वातावरण को शुद्ध करने का। और जब यज्ञ में आहुतियां लगाते हैं, वही वायु जब हमारे अंदर जाती है तो नस नाड़ियों को पवित्र करती हुई हमारे भीतर प्रवेश करती है। और इस लोक को ही केवल वो पवित्र नहीं करती है, सूर्य लोक तक ये वायु जाती है, तो जहां भी ये वायु जाती है वह पवित्र कर देती है। आप सोचेंगे सुगंधी तो सेंट से भी हो जाती है, मगर सेंट में वो ताकत नहीं है जो दूषित वातावरण को शुद्ध करके वहां सुगंधी पैदा कर दे। ये सामर्थ्य सेंट में नहीं है। ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल और केवल यज्ञ में है, जिसे कहते हैं देव यज्ञ।